आए थे कि हम किसकी वजह से मतलब किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं, अपने दर्पण में अपना चेहरा सुंदर सुंदर सा चेहरा कैसे देख पाते हैं। तो प्रकाश की सारी मतलब कि स्कूल की छुट्टी हो गई, सब स्टूडेंट निकलो, एक कोई इधर कोई इधर कोई इधर, मतलब कि किसी एक बिंदु स्रोत से कई दिशाओं में क्या हो, प्रकाश की किरण निकले उसे क्या कहते हैं अपसारी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, खेल रहे होंगे, कूद रहे होंगे और साथ में पढ़ भी रहे होंगे। आज के इस वीडियो में प्रकाश का परावर्तन पढ़ने वाले हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो के बाद आपका बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और मैं बता दूं आपके बेसिक तो क्लियर हो जाएंगे। साथ ही साथ मैं बता दूं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं इस चैप्टर के बारे में। तो देखिए कि इस चैप्टर का यूज कहां होता है। आप कहीं भी जाते हैं, कभी भी जाते हैं, आप कहीं भी जाइए, कहीं भी नजर दीजिए, हर जगह इसका यूज हो रहा है। आप हमको देख रहे हैं, इसका यूज है। आप सुबह में किसी को देखते हो, इसका। रात में नहीं देखते हो, कारण आप अपना सुबह एकदम से बदसूरत सा चेहरा अपने ऐना मतलब कि दर्पण में देखते हो, वो उसका कारण भी प्रकाश का परावर्तन है। अभी मैं इसको दिख रहा हूं, इसका कारण भी प्रकाश का परावर्तन है। हाँ जी, और इतना ही नहीं, ये तो हुआ इसके यूजेस, और बहुत सारे यूजेस हैं। साथ ही साथ ये हमारे एग्जाम में 15 से 20 मार्क का हकदार होता है। एक डेरिवेशन आपको पता है हर एक बार पूछा जाता है बिहार बोर्ड में। साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव भर के पूछे जाते हैं, 2 नंबरिया। मतलब भाई साहब समझ रहे हो ना कि हमारे पास बहुत सारे चैप्टर है। सबसे पहले साइंस में तो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी 3 है। उस 3 में से फिजिक्स है, फिजिक्स में बहुत सारे चैप्टर है, 5-6, उसमें से भी एक चैप्टर है और उसका इतना ज्यादा वेटेज, इतना ज्यादा मार्क पूछता है। मतलब ये चैप्टर क्या है बता दो, आप बता दो। पीबीआई है, मतलब लो आप ही डिसाइड कर लिया कि पीबीआई है। चलिए, नहीं बेशक क्वेश्चन बैंक खोल के देख लो। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। ये प्रकाश का मैंने एक सुंदर सा डिफिनेशन आपके लिए लाया हूं और मैं जो भी चीज बताऊंगा कॉन्सेप्ट के साथ बताऊंगा। एक होता है रटाना, एक होता है पढ़ाना। मैं पढ़ाने नहीं सिखाने आया हूं। पढ़ तो तुम भी लोगे, किताब खोलो पढ़ लोगे। सीखना अलग बात होता है। आप टीचर के पास किस लिए जाते हो? सीखने के लिए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। लाइट क्या होता है? सबसे पहली बात, आप 8वीं क्लास तक पढ़ रहे होंगे। देखो प्रकाश का परावर्तन में सबसे पहले बात हम लाइट को डिचुक मारेंगे, मतलब बेसिक से उठाते हुए हम एडवांस तक पहुंचेंगे। ठीक है, सबसे पहले लाइट प्रकाश क्या होता है? प्रकाश वह ऊर्जा होता है, मतलब प्रकाश एक ऊर्जा का रूप होता है जो हमें किसी वस्तु को देखने में सहायता करता है। ये आप तो डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हो बचपन से ही। ठीक है, तो ये सत्य बात है कि प्रकाश एक ऊर्जा भी होता है। साथ ही साथ ये कैसा ऊर्जा होता है? मैं पूछूं कैसा ऊर्जा होता है? ये एक विद्युत चुम्बक के तरंग के रूप में आ जाता है। कैसा रहता है? कैसा ऊर्जा? तो विद्युत चुम्बक के तरंग। ठीक है, ये विद्युत चुम्बक के तरंग नामक क्या चीज है तो मैं बता दूं कि आप जो मोबाइल देख रहे हो इसका कारण भी उसमें भी एक विद्युत चुम्बक के तरंग होता है। ठीक है, आप को गर्मी लग रहा है, ठंडी लग रहा है, उसके कारण भी विद्युत चुम्बक के तरंग होता है। ये आप 12th में पढ़ोगे। ठीक है, तो मैंने एक ऐसा डिफिनेशन लाया ना कि आप जब कोई टीचर देखेगा ना तो काटेगा तो भाई समझ रहे हो। देखो प्रकाश क्या है? प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक है। मतलब बाह्य मतलब एक्सटर्नल की बात हो रहा है, बाहर। ठीक है, भौतिक मतलब होता है फिजिकल, जिसको टच कर सकते हैं, जो हमें टच कर सकता है। ठीक है, तो भौतिक कारक जो कोई जगह छेकता हो, भौतिक कारक मतलब कोई जगह छेकता हो। कोई इस भौतिक का डिफिनेशन पता है कि नहीं पता है? बताना प्लीज। हाँ, कारक होता है, कारक मतलब फैक्टर, जो विद्युत चुम्बक के तरंग के रूप में संचरित रहता है। कैसा ऊर्जा है? तो विद्युत चुम्बक के तरंग है ना, तथा जिससे किसी वस्तु को देखने में सहायता मिलता है। तो ये प्रकाश का डिफिनीशन है। आपको ये अच्छा लगे तो ये लिखना, नहीं तो क्या लिखोगे? कॉन्सेप्ट क्लियर है। साथ ही साथ मैंने कुछ विशेषता भी लिखा है। तो ये डिफिनेशन लिखने के लिए तो और भी आप जोड़ सकते थे। क्या जोड़ सकते थे? देखिए कि प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक है जिसकी जो विद्युत चुम्बक के तरंग के रूप में संचरित रहता है और जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। साथ ही साथ ये लिख सकते हो कि ये जो है प्रकाश छाया बनाता है। प्रकाश हमेशा प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है, इस तरह से बहुत जोड़ सकते थे, लेकिन मैंने एक ढंग में बता रहा हूं ना, एक लिमिटेशन में ही लिखना चाहिए। साथ ही साथ उस बाकी चीज को मैंने विशेषता में दे दिया है। तो जब भी पूछे थे ना प्रकाश क्या है तो उसका विशेषता भी लिखे, तो ये लिख दोगे, मार्क पूरा मिल जाएगा। अब थोड़ा यहाँ पर समझते हैं विशेषता के बारे में। ये प्रकाश क्या है समझ में आ गया ना? यदि आप इसका दूसरा भी लिखना चाहोगे ना तो लिख सकते हो कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप होता है जो हमें किसी वस्तु को प्रकाश ऊर्जा का रूप होता है जो हमें देखने की अनुमति प्रदान करता है और विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में
गमन करता है, ऐसे भी आप लिख सकते हो। मतलब भैया एक ऊर्जा है, ऊर्जा होता है जो हमें देखने में सहायता करता है, साथ ही साथ वो कौन सा ऊर्जा है, तो विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में है। ठीक है, विद्युत चुम्बकीय तरंग का भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, उसमें से जो विजिबल पार्ट होते हैं, जो विजिबल होते हैं, वो वाला पार्ट जो है लाइट कहलाता है। ठीक है, तो वो आप क्लास 12 में पढ़िएगा, हायर बात है। यदि आपको ये सब समझ नहीं आया हो तो छोड़ दीजिएगा विद्युत चुम्बकीय तरंग वाला बात। ठीक है, इतना ही ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए विशेषता की बात करते हैं। तो यह एक छाया बनाता है। छाया मतलब क्या होता है, देखो अभी देखो यहाँ पर छाया बन रहा है, देखो यहाँ कैसे बन रहा है, कारण क्या है, ये हम तो आगे जानेंगे। फिलहाल देख लो, ये जो छाया बन रहा है किसके कारण, प्रकाश के कारण। हाँ, वहीं पर नीचे से मार देते प्रकाश तो ये छाया नहीं बनता, समझे। निर्वात में इसकी चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। मतलब निर्वात का मतलब पहले क्या पहले समझते हैं निर्वात का मतलब क्या होता है। निर्वात का मतलब कुछ नहीं, जीरो, मतलब जहां पर कुछ नहीं है उसे कहते हैं निर्वात। जहां कुछ नहीं होता है वहां पर सबसे ज्यादा स्पीड किसका होता है, प्रकाश का होता है। कितना होता है निर्वात में इसकी चाल, इसकी मतलब कौन किसकी, तो प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। साथ ही साथ यह विद्युत चुम्बकीय तरंग है। ठीक है, यह विद्युत चुम्बकीय तरंग है, ये मैंने प्रॉपर्टी में भी लिख दिया, विशेषता में भी लिख दिया। यह सीधी रेखा में गमन करती है, जो लिखना। ठीक है, यहां पर एक थोड़ा कॉन्सेप्ट समझिएगा कि अधिकतर टीचर क्या लिखवा देते हैं कि यह सीधी रेखा में हमेशा गमन करता है। ना बाबू ना, आप जब मीडियम चेंज करवा दीजिएगा ना, मतलब कि एक समांगी मीडियम से विसमांगी, अरे छोड़िए सब, छोड़िए प्लीज भूल जाइए, कंफ्यूज कर जाइएगा। आगे इसी चैप्टर में आगे पढ़ाएंगे, जब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझाएंगे ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रवर्तन, समांगी माध्यम, विसमांगी माध्यम पढ़ाएंगे ना, तब हम बता देंगे। सिंपल इतना समझ लीजिए कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन नहीं करता है, हमेशा नहीं करता है। अब जब क्लास 12 में जाइएगा ना तो समझिएगा, ऐसे हम अभी भी इस क्लास में भी बता देंगे। ठीक है, तो यहां पर हमेशा नहीं लिखना है, ऐसा लिखना कि यह सीधी रेखा में प्रकाश गमन करता है। क्या करता है, सब प्रकाश क्या करता है, सीधी रेखा में गमन करता है। जैसे कि टॉर्च जब बढ़िएगा ना, देखिएगा सीधी रेखा में, ये थोड़ी है कि ऐसे गमन करता है, सीधी रेखा है ना। जैसे लेजर लाइट को भी बांटते हैं ना मेला में, तो वो सीधी करता है ना, सीधी नहीं वो गमन करता, तो मारने उधर, मारा उधर, चला गया उधर। ये क्लियर। ये देखो, ये जो प्रकाश है ये कुछ घटनाओं को प्रदर्शित करता है, जैसे कि परावर्तन हो गया जो कि चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, अपवर्तन जो कि चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, विवर्तन, ध्रुवन आदि घटनाओं को प्रदर्शित करता है। प्रकाश इतनी सारी घटनाओं कहता है ना, जैसे कि घटनाओं का मतलब इसका मतलब समझाते हैं। जैसे गांव में घटना होता रहता है, तो फलनावा का टाल जरा दल के रोपी, ठंडी का मौसम है, 50 क्या करता है पता है, अपन लौंडा सब क्या करते पता है, टाल में आग लगा दिए, ठंडी लगा, मतलब लगाते हैं बोझा में आग, लेकिन वहां पर आग उड़ करके कैसे करके लग जाता है टाल में। बंदा का किस्मत रहता है खराब, कहता है कि एगो बोझ ले लेगा ना तो पता नहीं चलेगा, लेकिन बंदा का किस्मत खराब रहता है, उससे उड़कर पूरा टाले में लग जाता है आग। है, इस प्रकार की घटना होता है। उस घटना के पीछे भी कोई कारण होता है ना, व्यक्ति होता है, वो व्यक्ति नहीं रहता तो घटना होता भी नहीं। वैसे ही यदि प्रकाश न रहेगा तो घटना नहीं होगा, ना प्रकाश का प्रवर्तन, अपवर्तन, ध्रुवन, विवर्तन, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, व्यतिकरण, बहुत सारी घटनाएं हैं जी, बहुत पढ़ेंगे, क्लास 12 में जाएंगे तो और पढ़िएगा ऑप्टिक्स में। ठीक है, तो यहां पर हम आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हैं। तो अब देखते हैं भैया किरण। हाँ जी, वो किरण नहीं, ये है रे वाली किरण। मतलब कि भैया समझाते हैं, जैसे कि हम कहीं जाते हैं तो हमारे लिए रास्ता डिसाइड है ना, NH बना हुआ है, मेन रोड बना हुआ है ना, उस पर हम चलते हैं कि नहीं चलते हैं। तो भाई प्रकाश का भी कोई पथ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, रास्ता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। तो उस रास्ता को दिशा, मतलब कि प्रकाश के रास्ता का जो दिशा है ना, जो बताता है उसे ही कहते हैं किरण। मतलब प्रकाश पथ के दिशा को किरण कहते हैं। मतलब प्रकाश, मान लो प्रकाश इधर जा रहा है, मतलब किरण जो है ये इधर मुड़ा होगा। अब सबसे पहली बात, किरण को दिखाते हैं किससे, दर्शाते हैं किससे, तो किरण को एक तीर से दिखाते हैं। मतलब किरण होता क्या है, तो किरण हमारा जो है वो बताता है प्रकाश की पथ की दिशा, मतलब प्रकाश किधर जा रहा है, किस रास्ते में जा रहा है, उसका दिशा बताता है। मान लो मैंने एरो इधर दिया, इसका मतलब प्रकाश किधर जा रहा है, बताओ, जोर से बोलो, हाँ सुनेंगे, जोर से बोलो, हाँ इधर जा रहा है। यदि मैंने बोल दिया कि ये, अब बताओ प्रकाश किधर जा रहा है, तो ये इधर जा रहा है। ये जो एरो है, ये जो है, ये हमें बताता है कि दिशा किधर है प्रकाश का। ऑलराइट, समझ में आ गया? ठीक है,
अब जब बहुत सारे रास्ता एक साथ मिल जाए तो उसे कहते हैं किरण पुंज। मतलब एक किरण है तो अकेला तो किरण कहलाएगी, उसे इंग्लिश में कहते हैं रे, ठीक है। लेकिन वह बहुत सारा चूज है, मतलब कि बहुत सारा एक साथ आ जाए तो उसे कहते हैं किरण पुंज, बीम ऑफ लाइट। क्या कहते हैं? बीम ऑफ लाइट होता है। किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरणों के समूह क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज जो होता है वो 3 प्रकार के होता है। किरण पुंज जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक होता है समांतर, एक होता है अभिसारी, एक होता है अपसारी। तो ये 3 प्रकार के होते हैं समांतर, और नाम में ही इसका काम है। देखो समझो समझो समझो, धैर्य रखो। ये क्या है भैया, क्या है? धैर्य रखो। धैर्य का फल मीठा होता है, सॉरी क्या कहते हैं? सबर का फल मीठा होता है। समांतर का मतलब, समानांतर का मतलब क्या होता है? समा दो, समा का मतलब होता है समान, समान, बराबर, बराबर। अंतर, अंतर मतलब अंतर। तो जिसका, और ये तो हमें पता चल गया कि किरण पुंज मतलब बहुत सारा किरण है, उसमें से इसका नाम क्या है? समांतर किरण पुंज। मतलब ऐसा किरण पुंज, ऐसा किरण पुंज जिसके बीच, मतलब कि वो जो किरण पुंज है ना, वो समान दूरी से पथ तय करे, पथ की दिशा दिखाए, तो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। डिफरेंशिएशन भी बताऊंगा। ये है समांतर किरण पुंज। देखोगे तो हर जगह इधर भी जितना दूरी पे ये है उतना ही दूरी पे इतना है, मतलब एक दूसरे से समांतर है। क्या होगा? जब किरण पुंज एक दूसरे के समांतर रहेगा ना, और तब जाएगा, उसे कहेंगे समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। अभिसारी का मतलब क्या होता है? ट्रिक भी देंगे, समझाएंगे, याद कैसे रखना है। इन दोनों में कंफ्यूजन है ना कि सर किसे कहते हैं समांतर, किसे कहते हैं अभिसारी, ठीक है, समझाएंगे। समांतर को इंग्लिश में कहते हैं पैरेलल, अभिसारी को कहते हैं कन्वर्जेंट, और अपसारी को कहते हैं डाइवर्जेंट, डाइवर्ज होना, कन्वर्ज होना, ठीक है। तो अभिसारी का मतलब होता है कि जब कई सारे दिशाओं से एक दिशा पर, एक बिंदु पर किरण पुंज एकत्रित हो उसे कहते हैं अभिसारी। मतलब यह जो टाइम है, यह स्कूल का टाइम है, जब स्कूल में विद्यार्थी आ रहा होता है उसे कहते हैं अभी आओ। मतलब अभिसारी का अभी मतलब आना, 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 मतलब कि हर एक दिशा से कोई उस गांव से आ रहा है, कोई उस गांव से आ रहा है, कोई उस गांव से आ रहा है, स्कूल में आ रहा है, तो क्या कहलाता है? अभिसारी। अप में देखो, अप है ना, अप हिंदी में अप, इंग्लिश में अप का मतलब क्या होता है? उठना, उठना मतलब कि निकलना, उठो, उठो मतलब कि यहां से उठो भाई, उठो और निकलो। ऐसे भी समझो कि स्कूल में छुट्टी हो गई, अब आप सब जाओ, आप सब जाओ, स्कूल लग रहा है, स्कूल का टाइम आ गया, अभी आओ, अभी आओ। तो ट्रिक कैसा लगा बताना? मतलब ट्रिक तो नहीं है, लेकिन एक पढ़ाने का रिलेटेबल बहुत अच्छा है, रिलेट करके पढ़ाने में मजा ही अलग है, ठीक है। तो अब क्लियर हो गया समांतर किसे कहते हैं, अभिसारी किसे कहते हैं, अपसारी किसे कहते हैं। अभिसारी को हम क्या कहते हैं? संस्कृत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संस्कृत भी कहलाता है। तो आगे बढ़ा जाए भाई, साल से काम अनुमोति मतलब परमिशन है तो बढ़ते हैं भाई। हाँ तो दोस्तों चलिए आगे की कार्यक्रम करते हैं पूरा। आइए, तो ये है समांतर, अभिसारी, अपसारी का डिफिनीशन। सिंपल डिफिनीशन नाम का कोई चीज नहीं होता है भाई साहब। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, तो कॉन्सेप्ट लिखो। कॉन्सेप्ट क्या था कि जब प्रकाश की किरण पुंज, जब किरण पुंज एक दूसरे के समांतर जाए तो समांतर कहलाता है। जब किसी बिंदु से विभिन्न दिशाओं में प्रकाश की किरण निकले तो क्या कहलाती है? अपसारी। जब विभिन्न दिशाओं से प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर एकत्रित होती है तो उसे क्या कहते हैं? अभिसारी कहते हैं। वही तो चीज लिखा हुआ है। समांतर किरण पुंज का डिफिनेशन क्या है कि यदि सभी किरण पुंज एक दूसरे के समांतर हो तो समांतर किरण पुंज। एग्जांपल, यदि सभी किरण पुंज एक बिंदु पर मिले, सभी किरण पुंज, देखो इधर से कोई फलाना गांव से आ रहा है, कोई फलाना गांव से आ रहा है, कोई फलाना गांव से आ रहा है, एक स्कूल में जा रहा है, तो ये आपका आ जाएगा अपसारी। और अपसारी का एग्जांपल है यदि सभी किरण पुंज एक बिंदु से विभिन्न दिशाओं में जा रहा हो। जब स्कूल छुट्टी होता है तो क्या होता है? विभिन्न दिशाओं में जाते हैं कि कोई उस गांव का, कोई उस गांव का, कोई उस गांव का, कोई फलाना टोल का, कोई उस टोल का, कोई उस टोल का, है ना। तो ये है। अब प्रकाशीय वस्तु के बारे में पढ़ते हैं। प्रकाशीय वस्तु मतलब है प्रकाश के आधार पर हम वस्तुओं को क्या करेंगे? अब बांट रहे हैं प्रकाश के आधार पे। आप समझिएगा कि एक होता है पारदर्शी, होता है, थोड़ा बोर्ड छोटा इसलिए झरमर कंफ्यूज मत करिएगा। एक है पारदर्शी जिसे इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसपेरेंट, एक है पारभासी जिसे कहते हैं ट्रांसलूसेंट, एक है अपारदर्शी जिसे अपाक कहते हैं, ठीक है। तो पारदर्शी का मतलब होता है जिससे प्रकाश, देखो सबसे पहले समझो कि प्रकाशीय वस्तु 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाशीय वस्तु कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ये क्या हो रहा है कि वस्तु को हम प्रकाश के आधार पर बांट रहे हैं। तो एक होता है पारदर्शी। पारदर्शी कहने इन द सेंस क्या है? जैसे कि हवा हो गया, शीशा हो गया, शीशा से प्रकाश निकालिएगा तो पूरा निकल जाएगा। हाँ,
पारदर्शी का मतलब ही होता है ये कि जिससे, यहां पर डिफिनेशन लिखा हुआ है कि ऐसा वस्तु जिससे, कैसा बोला है, क्या बोला है, ऐसा वस्तु मतलब एक वस्तु होगा जिससे प्रकाश पूर्ण रूपेण पूरा का पूरा नहीं निकलता है, 100% तो नहीं निकलता, कुछ मतलब अप्रोक्सीमेटली हम 100% मान लेते हैं। क्यों नहीं निकलते पूरा परसेंट, आगे पढ़ेंगे। पूर्ण रूपेण आर पार निकल जाए तो पारदर्शी कहते हैं। मतलब कि किसी भी हम ना वस्तु में से, मान लो ये क्या है, शीशा है, मान लो ये क्या है, कांच है, उस कांच में से ना हम 3 रे निकाल रहे हैं। सर गिन कैसे लोगे आप, एग्जांपल दे रहा हूं। मान लो सर 3 निकाल रहे हैं, मतलब जितना देर है ना उतना ही निकल रहा है, जितना हम इसमें भेज रहे हैं उतना ही रे निकल रहा है अप्रोक्सीमेटली। उसे क्या कहते हैं, पारदर्शी या ट्रांसलेशन, या सॉरी ट्रांसपेरेंट वस्तु कहते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है, जैसे कांच ले लीजिए, पानी ले लीजिए, हर जगह साफ पानी ले लीजिएगा, ठीक है, कांच, हवा। पारदर्शी का मतलब होता है कि भैया पूरा साफ है, पर रास्ता खाली है भाई, तू जा मिलने, हाँ रास्ता पूरा खाली है कोई रुकावट नहीं है। पारभासी का मतलब समझिए कि पारभासी का मतलब होता है कि ये अंशतः, देखो डिफिनेशन वही आप लिख, पारभासी का कैसे डिफिनेशन लिखा है, ध्यान सुना, मैं डिफिनेशन लिखा रहा हूं कि ऐसा वस्तु जिससे प्रकाश पूर्णतः, यहां पर था ना पारदर्शी में पूर्णतः था, लेकिन पारभासी में क्या हो जाएगा, अंशतः, कैसा दे देगा, अंश। तो अंशतः का मतलब होता है थोड़ा। मान लो यदि मैंने यहां पर कोई, ये क्या है, मैं मान लेता हूं कि ये क्या है, पारभासी ऑब्जेक्ट है, वस्तु है। यदि मैं इसमें 3 किरण भेजूंगा ना तो 2 ही किरण निकालेगा। मतलब भाई कि एग्जाम्पल देखो, घिसा हुआ कांच है, उसको घींच दो तो वहां पर दोगे ना बहुत सारे किरण जाएगा, उससे कम में किरण को भेजेगा, मतलब थोड़ा किरण जाएगा, थोड़ा किरण नहीं जाएगा। गोंद देखे हो, गोंद पर प्रकाश मारोगे ना तो पूरा प्रकाश को उधर से उधर नहीं भेज पाएगा। आप बटर पेपर देख लो, इसका एग्जाम्पल आ गया। मतलब भैया पहले केस में क्या था, पूरा साफ था रास्ता, इसमें थोड़ा कनी है, डिफिकल्टी है, थोड़ा बच के जाना पड़ेगा, हाँ डिफिकल्टी है थोड़ा, समझिए, पूरा खाली नहीं है। अपारदर्शी का मतलब भाई प्रकाश जा ही नहीं सकता है, आर पार कर ही नहीं सकता है। जैसे कि सलमान भाई, जैसे कि हम, जैसे कि आप, जैसे कि ये दीवार, जैसे कि ईंट, जैसे कि ये, ठीक है, जैसे कि बोर्ड पर लाइट दोगे उससे उस पार जाएगा, नहीं ना जाएगा, उसे कहते हैं अपारदर्शी। अपारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं, ऐसा वस्तु जिस पर से प्रकाश आर पार हो ही ना पाए, उसे क्या कहते हैं, अपारदर्शी कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं अपारदर्शी को, अपेक कहते हैं, ठीक है। यहां तक उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। पारदर्शी मतलब रास्ता खाली, पारदर्शी मतलब रास्ता तो खाली है लेकिन थोड़ा ही है, बच के जाना पड़ेगा बाबू। अपारदर्शी का मतलब है कि रास्ता खाली नहीं है, पूरा बंद है। आप समझ में आ गया कि ना आ गया। इसका एग्जाम्पल भी हमने लिख दिया कि ईंट, सलमान खान आ गया। मतलब एक इंसान की एग्जाम ले, तो इंसान जैसे कि मेरे में प्रकाश लेजर लाइट यहाँ मारिएगा तो यहाँ से जाएगा, नहीं जाएगा, और पढ़ नहीं कर पाएगा, उसे रोक लेंगे पूरा, ठीक है, रिफ्लेक्ट कर देंगे, ठीक है, ये जो करेंगे कुछ ऑब्जर्व करेंगे, कुछ रिफ्लेक्ट करेंगे, कुछ करेंगे, ठीक है, ये सब आगे जानेंगे। तो इतना क्लियर है तो प्लीज एक लाइक मार दीजिएगा, बोल दीजिएगा सर, आप लिख दीजिएगा कि हाँ भैया क्रिस्टल क्लियर है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे पास आ रहा है प्रकाशीय माध्यम। देखिए ये जो है ना समांगी माध्यम, विसमांगी माध्यम, हमारे पास 2 प्रकार के माध्यम हमारे पढ़ने को मिलेगा। एक मिलेगा समांगी माध्यम, एक विसमांगी माध्यम। इंग्लिश में कहते हैं होमोजेनियस मीडियम, एक होते हैं हेटेरोजेनियस मीडियम। जो मैंने शुरू में बोला था कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन हमेशा सीधी रेखा में गमन नहीं करती, वो टेढ़ा भी करता है, यहां पर थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे वहां पर इसको। देखिए समांगी माध्यम का मतलब होता है, नाम में ही काम छुपा है, समझिएगा। सम मतलब समान होता है, और मतलब समान, जिसका समान माध्यम हो, समान क्या हो, सम मतलब समान, जिस माध्यम का समान ताप हो, दाब हो, घनत्व हो, प्रकृति हो, हर जगह, वो भी हर जगह, तो उसे क्या कहेंगे, समांगी माध्यम कहेंगे। समांगी मतलब सेम होमोजीनियस होना चाहिए, हर जगह होमोजीनियस होना चाहिए। जैसे कि हवा वाला पानी, साफ वाला पानी ले लो, आप देखोगे जितना मॉलिक्यूल्स पानी का इधर होगा उतना ही यहाँ पर होंगे, जितना घनत्व पानी का ऊपर रहेगा उतना ही नीचे भी रहेगा साफ पानी में। वहीं पर गंदा पानी ले लो, क्या होगा, गंदा पानी रहेगा तो क्या होगा, यहाँ पर समझते हैं। बीसमांगी, बीस मतलब क्या होता है, बीसमांगी मतलब क्या होता है, समान नहीं होता है। विष मतलब समान नहीं, असमान, ठीक है। तो जो वैसा माध्यम जिसका क्या हो, असमान घनत्व हो, ताप हो,
जो भी हो, घर तो बहुत आप बहुत बार करती हो, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, विसंवांगी माध्यम कहते हैं। जैसे कि आप अभी ठंडी का मौसम है तो घूरा जलाइएगा, घूरा करते हैं ना, है ना, आग जलाते हैं ना, तो वहां पर धुआं निकलता है। धुआं देखिएगा कि जो शुरू वाला धुआं होगा वो ज्यादा, उसका घनत्व ज्यादा होता है, उसका डेंसिटी ज्यादा होता है। जैसे जैसे आगे बढ़ता है ना, उसका डेंसिटी कम होता जाता है। तो शुरू का डेंसिटी ज्यादा, उधर कम, इधर कुछ, यहाँ पर ज्यादा पॉल्यूशन, वहां पर कम पॉल्यूशन, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो है ये विसंवांगी माध्यम है। तो यहाँ पर प्रकाश अपना जो है पथ बदल देगा। देखो प्रकाश पथ कैसे बदलता है, एक मीडियम में प्रकाश जा रहा है, जैसे ही यहाँ पर आया मीडियम बदल दिया, पानी में डाल दिया, प्रकाश मुड़ गया। ऐसे ही मुड़ता है, ये हम प्रकाश परावर्तन और भी अच्छे से समझेंगे। तो प्रकाश मुड़ जाता है, तो हमेशा सीधा नहीं चलता है। माध्यम देखो, समांगी माध्यम, विसंवांगी माध्यम, समांगी माध्यम, विसंवांगी, ऐसे कर दो तो प्रकाश क्या मतलब टेढ़ा जाएगा, किन जाएगा। देख रहे हो ना, फील कर रहे हो या नहीं फील कर रहे हो, फील करना मेरी जान। विसंवांगी माध्यम का मतलब होता है जिस माध्यम का समांगी माध्यम नहीं। तो एग्जांपल देख लो ना, साफ हवा किसका है, समांगी माध्यम का। कांच है, हर जगह कांच क्या है, यहाँ पर मोटा है, यहाँ पर काला है। एक कांच है तो कहाँ थोड़ी होगा, यहाँ पर कांच है मोटा है, यहाँ पतला है, नहीं, सब जगह समान होगा। उसी ये कांच हो गया, स्वच्छ पानी हो गया। वहीं पर गंदा पानी किसका एग्जाम्पल होता है, विसंवांगी का। देखोगे तो गंदा पानी में देखोगे तो यहाँ पर नीचे में घनत्व ज्यादा होता है, ऊपर में घनत्व कम होता है। कोहरा देख लोगे, अभी कोहरा का समय है, कोहरा देखो ना, निकलो ना कोहरा, वो भी क्या होता है, विसंवांगी माध्यम होता है। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पर खत्म होता है। और यहाँ पर बता दूं कि आगे के लेक्चर में हम क्या पढ़ने, प्रकाश का परावर्तन पढ़ने वाले हैं। हाँ, एक वो सवाल आप शुरू में पूछे थे, बताए प्रकाश का परावर्तन के कारण, लेकिन कैसे वो सब आगे वीडियो में जानेंगे। कॉन्सेप्ट ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्या सिखाना क्या पढ़ाना, ठीक है। बाद बाकी जब प्रकाश का परावर्तन चलेगा तो 22 तरीके से चलेगा। इससे पहले एक सवाल पूछता हूँ आपसे, एक मान लो यहाँ पर मैं सवाल देता हूँ आपको, चलता हूँ। देखो ये है, मान लो कि ये है आपका साउथ, ये है आपका नॉर्थ, ये है आपका ईस्ट, ये है आपका वेस्ट, ठीक है। ये आपका मान लिया, ठीक है, मान लिया कि नहीं मान लिया, सब मान लेना। एक सवाल पूछ रहा हूं आपसे, कमेंट में जवाब दे देना। ये बता दो कि इसमें फाइनली मतलब कि अंततः प्रकाश का दिशा मुझे बता दो। प्रकाश का दिशा क्या है, आपने देखा ना, ये एरो गया, ये गया। प्रकाश का दिशा क्या है। और साथ ही साथ एक सवाल और, ये जो पेपर है ये पारदर्शी है, अपारदर्शी है या पारभासी है, ये जरूर बता देना। ये फोर्थ पेपर है जो कि फोटोकॉपी वाला पेपर होता है, ये भी बता देना कि पारभासी है। एक्सपेरिमेंट कर सकते हो भाई, फुल्ली सीट है। 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिया, ये प्रकाश का दिशा किधर है, दिशा बता देना, साउथ नॉर्थ कैसे कौन सा है। और साथ ही साथ ये परहेज पारदर्शी अपारदर्शी क्या है बताना कमेंट में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ो जाओ पढ़ो।